हाय गाइस, केस्टी ट्यूटर एंड सेल्फ एजुकेशन डे प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आए सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास एवं पतन के मुख्य कारण पर आधारित सामान्य ज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। आज से लगभग 76 वर्ष पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित हरियाणा के निवासियों को शायद इस बात का किंचित मात्र किंचित मात्र भी आभास नहीं था कि वे आसपास की जमीन में दबी हुई इन ईंटों का प्रयोग इतने दलेड़े से अपने मकानों का निर्माण कर रहे हैं। वह कोई साधारण ईंटें नहीं बल्कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी पूरी तरह से विकसित सभ्यता के अवशेष हैं। इसका आभास उन्हें तब हुआ जब 1856 में जॉन विलियम्स ब्रैंटम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के इन खंडरों की खुदाई प्रारंभ करवाई। खुदाई के दौरान इस सभ्यता का प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिन्हें अब इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। हिंदू सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कैसे हुई? व्हाट इज सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कैसे हुई? इस अज्ञात सभ्यता की खोज श्री राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है, जो उन्होंने पुरातत्व के सर्वेक्षण में विभाग के महानिदेशक सर सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में स्थान से खुदाई करवाई। लगभग एक वर्ष बाद 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लड़काना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश आने से उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः सिंधु नदी यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है। अतः सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। इससे पहले 1927 में हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। पर कालांतर में पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज से जुड़वा राजधानी बतलाया। विशेष इमारतें। सिंधु घाटी में प्रवेश सिंधु घाटी प्रदेश में हुई खुदाई कुछ महत्वपूर्ण ध्वंसावशेषों के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा की खुदाई में अवशेषों में महत्वपूर्ण थे। वह क्या थे? तो वे थे दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास, चबूतरे, अन्नागार आदि। ये सारे मिले। सभ्यता का विस्तार कहाँ से हुआ था? अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू के मांदा से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने भगत राव तथा पश्चिमी में मकरान समुद्र तट पर सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर मेरठ तक है। इस सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल सुतगांडोर, पूर्वी पुरास्थल आलमगीर है, उत्तरी पुरास्थल मांडा तथा दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद है। लगभग त्रिभुजाकार यह कुल भाग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु घाटी का विस्तार पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता समकालीन सुमेरियन सभ्यता से अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। विभिन्न विद्वानों के द्वारा सिंधु घाटी का काल का निर्धारण क्या था? 3500 से 2700 ईसा पूर्व
माधव स्वरूप वत्स 3250 से 2750 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल 2900 से 1900 तक। डेल्स 2800 से 1500। अर्नेस्ट मैके 2500 से 1500 ईसा पूर्व। मर्टिमर ह्यूलर 2350 से 1700 ईसा पूर्व। सीजी गैड 2350 से 1750। डीपी अग्रवाल 2000 से 1500। फेयर सर्विस। एंड वो हड़प्पा सभ्यता की आयात में होने वाली वस्तुएं थी। चीन प्रदेश स्थल। चीन अफगानिस्तान और ईरान से की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता से आयात होने वाली चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। सीसा अफगानिस्तान राजस्थान ईरान से। सेलखड़ी गुजरात राजस्थान बलूचिस्तान से। सोना ईरान से। तांबा बलूचिस्तान राजस्थान खेतड़ी से। लाजवर्ण मणि मेसोपोटामिया से। ये थे कुछ और सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। वो क्या थी? तांबे का पैमाना कहाँ पर स्थित था? हड़प्पा में था। सबसे बड़ी ईंट कहाँ पर स्थित थी? मोहनजोदड़ो में प्राप्त की गई थी। एंड किस प्रसाधन कंघी कहाँ पर थी? हड़प्पा में। बकराकार ईंटें चौंदड़ो। जुटे खेत के साक्ष्य कालीबंगा। मकान बनाने का कारखाना चौंदड़ो लोथल। फारस की मुद्रा लोथल। बिल्ली के पैरों के अंकन वाली ईंटें चौंदड़ो। युगल समाधान लोथल। मिट्टी का हल बनवाली। चालक लोमड़ी के अंकन वाली मोहर लोथल। घोड़ों की अस्थियां सुरकोटदा। हाथी दांत का पैमाना लोथल। आटा पीसने की चक्की लोथल। और मम्मी के प्रमाण लोथल। चावल के साक्ष्य लोथल रंगपुर। सीप से बना पैमाना मोहनजोदड़ो। कांस से बनी नर्तकी प्रतिमा मोहनजोदड़ो में प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त स्थल। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल क्या था? सतकांडेहिंडोर बलूचिस्तान में था। सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल क्या था? आलमगीर मेरठ में है। सर्वाधिक उत्तर पूर्वास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के कारण। पारिस्थितिक असंतुलन फेयर सर्विस का मत था। वार्षिक शुष्कता और धग्गर सूख जाना डीपी अग्रवाल और सूद और अमलानंद घोष का मत। नदी का मार्ग परिवर्तन इस विचार के जनक माधव स्वरूप वत्स है। डल्स महोदय का मानना है कि दक्कन नदी के मार्ग बदलने के कारण कालीबंगा का पतन हुआ। लेस्ब्रिक का भी यही मानना है। बाढ़ मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से बाढ़ के चिन्ह स्पष्ट होते हैं कि महोदय का मानना है कि चौंदड़ो भी बाढ़ के कारण समाप्त हुआ, जबकि एसआर राव का मानना है लोथल एवं भगवत राव ने 2 बार भीषण बाढ़ आई थी। एक दूसरे प्रकार का जल प्लावन मोहनजोदड़ो आमरी आदि स्थलों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता में एक दूसरे प्रकार का जल प्लावन भी हुआ है। कुछ स्थलों से रुके जल प्राप्त होते हैं। इस विचार के प्रतिपादक एम आर साहनी और एक अमेरिकी जल वैज्ञानिक आर एल राइक्स इस मत की पुष्टि करते हैं कि यह कहते हैं संभवतः भूकंप के कारण ऐसा हुआ था। वह आक्रमण 1934 में गार्डन चाइल्ड ने आर्यों के आक्रमण का मुद्दा उठाया। मार्टिन व्हीलर ने 1940 में इस मत की पुष्टि की कि इस मत के पक्ष में निम्नलिखित साक्ष्य में प्रस्तुत किए गए बलूचिस्तान के नाल डावरकोट आदि क्षेत्रों में अग्निकांड के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से बच्चे स्त्रियां और पुरुष कंकाल प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में हरियूपिया शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसकी पहचान आधुनिक हड़प्पा के रूप में हुई। इंद्र को
पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ये थे आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के पास में जो घंटी दी हुई है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो मिलेगी वो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।